गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एनसीईआरटी में मोशन इन ए प्लेन का न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है मैं बताऊंगा, उसके बेसिस पे जब आप एनसीईआरटी का बनाएंगे तो आपसे बन जाएगा। जो न्यूमेरिकल्स मैं बताऊंगा वो ऑलरेडी पहले इंजीनियरिंग एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो इसी में एक क्वेश्चन है आपका, अ पार्टिकल projected from origin is equal to 3i plus 6xj, where I and j are unit vectors along x and y axis respectively. ठीक, find equation of path followed by the particle. ठीक है, चार ऑप्शन है आपके यहाँ पर। पहला आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा है y इक्वल्स 1/x², तीसरा है y इज इक्वल टू 2x², और फोर्थ है y इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक पार्टिकल, सबसे पहली चीज़ तो इम्पॉर्टेंट ये है कि एक पार्टिकल जो है एक्स वाई प्लेन में इसको प्रोजेक्ट किया गया, और जब इसको प्रोजेक्ट किया गया तो ओरिजिन से फेंका गया, उसको ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया गया, और जिस टाइम उसको ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया गया उस टाइम उसकी वेलोसिटी जो है 3i + 6xj है। i और j आपका यूनिट वेक्टर होता है एक्स और वाई एक्सिस में। ये क्वेश्चन में गिवन है, अगर नहीं भी दिया होता तो ये अंडरस्टूड है कि i और j आपका x और y एक्सिस का यूनिट वेक्टर ही है। तो अब मुझे बताना है कि जो पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में चल रही है तो उस पार्टिकल का पाथ का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा। तो देखो पार्टिकल चल रही है एक्स वाई प्लेन में, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो y और x की रिलेशन होगी। ठीक, y और x की रिलेशन होगी। अब y भी डिस्टेंस है, x भी डिस्टेंस है, और आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसी चार ऑप्शन में कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तो मुझे y और x में रिलेशन बनाना है जो पार्टिकल का पाथ का इक्वेशन होगा, और मुझे दिया हुआ क्या है, वेलोसिटी। मुझे सिर्फ वेलोसिटी दी हुई है 3i + 6xj। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि इस वेलोसिटी में दो कंपोनेंट होते हैं, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। मतलब इस वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ vxi + vyj। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया कि जब पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में चलेगा तो उसकी वेलोसिटी में x कंपोनेंट वाली वेलोसिटी होगी और y कंपोनेंट वाली वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड थ्योरेटिकल इक्वेशन है वेलोसिटी का एक्स वाई प्लेन में, और ये गिवन है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो x की जो वेलोसिटी है वो 3 आ रही है ना, कंपेयर करके देख रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है, ये कांस्टेंट हो गया। vx = 3 मीन्स ये आपका कांस्टेंट है, मतलब x एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है। फिर vy अगर हम कंपेयर करके निकालें तो ये क्या दिख रहा है मुझे, 6x। ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि y एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो x का फंक्शन आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमने किया क्या, दोनों एक्सिस की वेलोसिटीज को निकाल लिया। ठीक है, मुझे y और x में रिलेशन निकालना है। ठीक, तो अब हम ये देखेंगे कि मैथमेटिकली डिस्टेंस की इक्वेशन निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये है क्या चीज़।
तो जैसे वी एक्स इज इक्वल टू 3 है, इससे मुझे डिस्टेंस निकालनी होगी, वी वाई भी आपका डिस्टेंस है, इसके भी मुझे इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों से डिस्टेंस का इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो वी एक्स को मैं क्या लिखूंगा, वी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस अलोंग एक्स बाय टाइम, मतलब डी एक्स बाई डी टी। समझ में आई बात, है ना। अब यहां से मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वी एक्स इंटू डी टी। अब आप यहां पे वैल्यू डाल दीजिए, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, सॉरी, डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स की वैल्यू डाल देते हैं 3 डी टी। अब मैं इसको इंटीग्रेट भी कर देता हूं, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन आपका एक्स आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ से 3 बाहर आया, डी टी का इंटीग्रेशन टी, फर्स्ट इक्वेशन। देखो एक्स निकल गया, हमारा टाइम का फंक्शन आ गया। वेलोसिटी भले ही कांस्टेंट है एक्स एक्सिस में, लेकिन डिस्टेंस जो है वो टाइम का फंक्शन आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, मुझे y चाहिए, x तो निकल गया, अब मुझे y चाहिए। तो y को मैं क्या लिखूंगा, वी वाई जो है आपको दिया हुआ है 6x, ठीक है। तो वी वाई इज इक्वल टू 6x। अब ये वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, डी वाई बाई डी टी, मतलब y की डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 6x। यहां से हमें क्या मिलेगा, डी वाई इज इक्वल टू 6x इंटू डी टी। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, तो y इज इक्वल टू, इससे क्या बाहर आ जाएगा आपका, 6 बाहर आ जाएगा, x dt। अब x तो वेरिएबल है और ये t है, मतलब ये जो फंक्शन मुझे बता रहा है, इसको देख के ये पता चल रहा है कि टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है x। तब मुझे x को चेक करना होगा कि क्या ये टाइम का फंक्शन है। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो, x आपका टाइम का फंक्शन है, तो मुझे यहाँ x की जगह 3t डालनी होगी, ठीक है। तो फिर मैं y इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 6 इंटीग्रल 3t dt। अब y इज इक्वल टू, ये 3 बाहर आ जाएगा, तो 18 इंटीग्रल t dt। तो y इज इक्वल टू 18 और t इंटीग्रल t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, t स्क्वायर बाई 2, मतलब y आपका आ गया 9t स्क्वायर, इक्वेशन 2, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब मुझे जो करना था वो y और x में रिलेशन निकालना था, तो y 9t स्क्वायर है, x 3t है, तो y और x में रिलेशन निकालने के लिए मुझे t को एलिमिनेट करना होगा। तो यहां से t क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 t इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x बाई 3। अब ये वाली वैल्यू जो आ रही है t इज इक्वल टू x बाई 3, वो हम यहां डाल देते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे, y इज इक्वल टू 9t स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू 9, अब t के जगह पे आ जाएगा x बाई 3 का होल स्क्वायर। तो देखो y इज इक्वल टू क्या निकल के आया आपका, ये 3 स्क्वायर 9, 9 कैंसिल, x स्क्वायर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है। समझ में आया। तो ये मोशन इन प्लेन में इक्वेशंस ऐसे बनते हैं जिस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ये रिलेटिव वेलोसिटी का है, इसे मिटाता हूं मैं अब। आपको साथ साथ लिखते जाना चाहिए।
ठीक है, चलिए सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, राम मूव्स in east direction Ram moves in east direction at a speed of 6 meter per second and Shyam moves 30 degree east of north at a speed of 6 meter per second. The magnitude of their relative velocity is, the magnitude of their relative velocity is, है ना। चार ऑप्शन है आपके, पहला आपका 3 मीटर पर सेकेंड, दूसरा है 6 मीटर पर सेकेंड, तीसरा है आपका 6√3 मीटर पर सेकेंड और फोर्थ है 6√2 मीटर पर सेकेंड। देखिए राम एक्स ईस्ट की तरफ चल रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, और श्याम जो है वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ चल रहा है 30 डिग्री पे 6 मीटर पर सेकेंड से। तो मुझे बताना है कि रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सबसे पहले पेपर पे डायरेक्शन को समझते हैं। जैसे देखो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, ठीक है, और ये आपकी ओरिजिन हो गई। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, जैसे ईस्ट से नॉर्थ जाएंगे तो 90 डिग्री हो गई, नॉर्थ से वेस्ट 90, ये 90 और ये भी 90, ये सब 90 डिग्री होता है, टोटल 360 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें है क्या चीज़, अगर मैं इसका ठीक 45 डिग्री पे एंगल बनाऊँ ऐसे ठीक बीचों बीच, मतलब ये एंगल 45, ये एंगल 45, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। बीच में कोई वर्ड नहीं है, जैसे यहाँ पर है ना ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो यहाँ पे ऑफ नहीं है, ये सीधा नॉर्थ ईस्ट हो गया, मतलब ठीक 45 डिग्री पे, है ना। नॉर्थ ईस्ट कहने का मतलब ही हो गया कि नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीचों बीच। तो अगर आप सिर्फ नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हो, मतलब एंगल यहाँ पर कितना आ रहा है, 45। उसी तरह से यहाँ भी अगर हम 45 पे चले जाएं तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। फिर यहाँ भी अगर आप बीचों बीच चले जाएं तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ऐसे चले जाएं 45 पे तो ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट। तो ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, ये तो आपको समझ में आ गया। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ये भी समझ में आ गया। मतलब ये सारे एंगल किस पे है, 45 डिग्री पर है। अब इसमें एक और दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है, वो बताता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए हम 45 डिग्री पर नहीं है, जैसे इसी क्वेश्चन में ना कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये क्या चीज़ होती है, जैसे ये आपका एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। तो अगर मैं ऐसे एंगल बना लूँ, ठीक, तो ये वाली जो एंगल होगी ना, ये वाली एंगल, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब नॉर्थ से दूर, मतलब ईस्ट के साथ, ये लाइन ईस्ट के साथ जो एंगल बना रहा है ये हो जाएगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और ये वाली जो एंगल हो जाएगी इसको हम लोग बोलेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये बात समझ में। इसी तरह हर जगह होगा,
जैसे अगर आप यहाँ पे कोई एंगल बना रहे हो तो ये कहलाएगा आपका वेस्ट ऑफ नॉर्थ, और ये क्या कहलाएगा आपका नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये वाला एंगल है ना। उसी तरह से इस तरफ कोई एंगल बन रहा है और ये साउथ है तो इधर हम कहेंगे ईस्ट ऑफ साउथ, और ये क्या बोलेंगे हम साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक, उसी तरह से इस तरफ ये जो एंगल बनेगा आपका ये हो जाएगा वेस्ट ऑफ साउथ, और ये क्या बनेगा आपका साउथ ऑफ वेस्ट, है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो आप इस पॉइंट पे खड़े हो ईस्ट पे, अब यहां से अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो किस तरफ जा रहा हूं मैं, नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं ना, तो इसको क्या बोलेंगे नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक, यहां पे खड़े हैं और इस तरफ जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ। वही सिंपल सा कंसेप्ट है, ये चीजें समझ में आ गई, नोट कीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या देखना है, डाटा क्या क्या दिया हुआ है। राम मूव्स ईस्ट, तो मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फ्रेम बना लेंगे, ये ईस्ट हो गया, ये 0 हो गया ओरिजिन, तो इधर राम की वेलोसिटी हो गई VR, और VR आपको दिया हुआ है कितना 6 मीटर पर सेकेंड। फिर श्याम मूव्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ किधर होगा, ये नॉर्थ है इधर ईस्ट है ना। मान लो ये लाइन खींच दिया मैंने, अब आप देखो ईस्ट ऑफ नॉर्थ तो ये वाला रीजन हुआ, ये एंगल है ये 30 डिग्री, और इधर किसकी स्पीड आ रही है, वेलोसिटी ऑफ श्याम, है ना। तो राम की स्पीड इधर 6 मीटर पर सेकेंड, श्याम की स्पीड इस तरफ 6 मीटर पर सेकेंड। ये डायग्राम आ गया। अब इन दोनों का मुझे रिलेटिव स्पीड बताना है, तो ये 2 डायमेंशनल है, तो 2 डायमेंशन में मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का, जैसे वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी क्या लिखते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 BA VB cos थीटा, याद है। तो ऐसे ये चीज जो है ना रिजल्टेंट निकाली जाती है, लेकिन रिलेटिव स्पीड में ये टर्म क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी ये होगा आपका VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2 VA VB cos थीटा। अब थीटा क्या आपका ए और बी के बीच का एंगल, तो ये फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन में निकालने के लिए, जो आपको बताया गया था। तो मुझे किसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेटिव वेलोसिटी, तो पहले राम है बाद में श्याम है क्वेश्चन में, तो हम क्या लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू श्याम, अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ राम स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ श्याम स्क्वायर -2 वेलोसिटी ऑफ राम वेलोसिटी ऑफ श्याम और इनके बीच का एंगल। तो इनके बीच एंगल क्या हो जाएगा, ये 30 है तो ये कितना आएगा 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। तो अब वेलोसिटी ऑफ राम विथ रिलेटिव टू श्याम इज इक्वल टू, ये भी 6 है ये भी 6 है, ये 6 इंटू 6 स्क्वायर हो गया, और cos 60 1/2 है ना। तो वेलोसिटी ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू श्याम क्या आ जाएगा, 6 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 1 - 2 × 1/2 ऐसे कर सकते हैं।
6 स्क्वायर तीनों से कॉमन ले लिया। तो अब वेलोसिटी ऑफ राम रिलेटिव टू श्याम क्या आ जाएगा, इस रूट से 6 बाहर आएगा, 6 अंडर रूट, अब क्या रह जाएगा, ये 1 हो गया, ये 1 कैंसिल तो 1, मतलब 6 ही रह गया। तो आंसर हो जाएगा आपका 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर सब वैल्यू सेम ही आ रही है क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है और ये एंगल फैक्टर भी डिटरमाइन कर रहा है। तो ये डाटा ऐसा है कि सारा 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, अदरवाइज जनरली ऐसा होता नहीं है, वैल्यू अलग अलग आएगी एंगल अलग हो जाने से। ठीक है, बनाना इसी तरह है। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स हैं, आपको इसी तरह देखकर बनाना है, बाकी जगह जो भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक, अब है क्वेश्चन, अ ट्रेन इज रनिंग at a constant speed of 90 किलोमीटर पर आवर on a straight track. A person standing at the top of a bogie, at the top of a bogie moves in the direction of motion of the train such that he covers 1 meter on the train each second. The speed of the person with respect to ground is पहला ऑप्शन है आपका 25 मीटर पर सेकेंड, दूसरा है 91 किलोमीटर पर आवर, तीसरा है 26 किलोमीटर पर आवर और फोर्थ है 26 मीटर पर सेकेंड। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है आपका, अ ट्रेन इज रनिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर ऑन स्ट्रेट ट्रैक।
पहले इसी लाइन को समझते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रेन जो है एक स्ट्रेट ट्रैक पे चल रही, सीधी, मतलब उसका जो रास्ता है वो सीधा है, सीधा चल रहा है और उसका कांस्टेंट स्पीड दिया हुआ 90 किलोमीटर पर आवर। अब आप ये बताइए, नॉर्मली ट्रैक कहाँ होगा? ग्राउंड पे होगा ना। ग्राउंड पे जो पटरी बिछी होगी और ग्राउंड में पटरी चिपकी हुई है, तो ग्राउंड के साथ पटरी भी रेस्ट में है, न तो ग्राउंड चल रहा है ना पटरी चल रही है। तो अब पटरी के ऊपर ट्रेन चल रही है, तो मतलब ट्रेन जो है एक्चुअली ग्राउंड पे चल रही है ना। ट्रेन एक्चुअली ग्राउंड पे ही चल रही है और उसमें स्पीड दिया हुआ है क्वेश्चन में 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया हुआ है, ये किसका स्पीड दिया हुआ है आपको? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि वो ग्राउंड पे चल रही है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैं ऐसे लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कितना हो गया आपका? 90 किलोमीटर पर आवर। और इसको अगर हम मीटर में बदल दें तो कितना आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इतनी बात समझ में आई है ना। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ बॉगी। ट्रेन में बहुत सारे बॉगी होते हैं, तो कोई आदमी जो है ना वो बॉगी के ऊपर खड़ा है और वो चलना शुरू करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन। मतलब जिस तरफ ट्रेन चल रही है उधर ही वो आदमी भी चलना शुरू करता है। मतलब ऐसा है कि ये मान लो आपका ट्रेन है, ये ग्राउंड है जिस पर ट्रेन चल रही है, तो इसकी स्पीड तो निकल गई, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये क्या निकला आपका? 25 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन इधर चल रही है, अब इसके ऊपर एक आदमी है, ये इधर चल रहा है और इसका डिस्टेंस क्या दिया हुआ है कि ये 1 मीटर चलता है ईच सेकेंड, 1 मीटर ईच सेकेंड। तो 1 मीटर ईच सेकेंड का मतलब क्या हो गया? इसकी स्पीड आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये वेलोसिटी ऑफ मैन जो है ये 1 मीटर पर सेकेंड है। इससे हमें ये पता चला ही कवर्स 1 मीटर ऑन द ट्रेन ईच सेकेंड। अब यहाँ देखने वाली बात है कि जो आदमी चल रहा है वो कहाँ चल रहा है? ट्रेन के ऊपर ना, और ट्रेन के डायरेक्शन में। तो इसकी जो स्पीड है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है, किसकी? इसकी जमीन ट्रेन का बॉगी है, बॉगी का छत है। मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ये दिया हुआ है। कितना है ये? 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में वो 1 मीटर चला जाता है। तो आपको क्या बताना है? स्पीड ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब मुझे जो निकालना है वो निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कितना आएगा? समझ में आया? ये डाटा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में मैंने ये डाटा कैसे लिखा ये समझ में आया। अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का मैथमेटिक्स क्या है। जैसे मुझे ये निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मैं क्या करूँगा? वेक्टर में वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन देखो यहाँ 2 वर्ड है ना, मैन और ग्राउंड। मैं क्या करूँगा? पहले मैन लिखूँगा और यहाँ पे अब ग्राउंड हटा के ट्रेन डाल दूँगा वेक्टर। अब एक नई चीज़ आ गई, प्लस ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो मैन टू ग्राउंड जाना था, मैन टू ग्राउंड ही आए, लेकिन बीच में एक ट्रेन आ गया, है ना। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का अलजेब्रा कह लो, ऐसे होता है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, अब ये वेक्टर इक्वेशन है। अब मुझे यहाँ वैल्यू डालनी पड़ेगी, ये मुझे निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये क्या दिया हुआ है? डायरेक्शन देखो, अगर ट्रेन का डायरेक्शन ये है और इसको अगर हम पॉजिटिव माने तो आदमी भी ट्रेन पे इधर ही चल रहा है, तो ये वाला भी डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया। और ये वैल्यू कितनी है आपकी? 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आ गया 1 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव। अब ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये दिया हुआ आपको 25,
तो ये भी पॉजिटिव होगा 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो गया, तो ऐड हो गया कितना आ जाएगा 26 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल गया, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, यही आंसर हो गया हमारा। अब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, है ना, अलोंग डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब हम प्रोजेक्टाइल का कुछ स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, ये बॉडी ऑफ मास 1 kg is projected from ground at an angle 30 degree with the horizontal on a level ground at a speed 50 meter per second. The magnitude of change in momentum of the body, change of momentum of the body during its flight is g की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी इसमें पहला ऑप्शन है आपका 50 kg मीटर पर सेकेंड, हेलो, हाँ सर क्लास ले रहे हैं अभी, ठीक करता हूँ फोन। दूसरा ऑप्शन है आपका 100 kg मीटर पर सेकेंड, तीसरा है आपका 25 kg मीटर पर सेकेंड, और फोर्थ है आपका 0। 4 ऑप्शन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका कि एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg, इसको ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, है ना, लेवल ग्राउंड का मतलब होता है एकदम एक सीध वाली जमीन। तो वहाँ से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया 30 डिग्री पे, और जिसका स्पीड है, मान लो ये लेवल ग्राउंड है, हम यहाँ से एक बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किए तो ये प्रोजेक्टाइल हो गया, चूँकि एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये स्पीड है आपकी 50 मीटर पर सेकेंड, और ये कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है 30 डिग्री पे। बॉडी का मास दिया हुआ आपको 1 kg। तो मुझे बताना है इस पूरे फ्लाइट में
यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा फ्लाइट हुआ ना, इस पूरे फ्लाइट के दौरान इसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, है ना। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। फाइन, तो मुझे बेसिकली निकालना है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है। चलिए कैसे बनाएंगे, आपको दिया हुआ था मास है 1 kg, इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड, ये 30 डिग्री पर है, ठीक। जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है। देखिए अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम को पी वेक्टर से डिनोट किया जाता है और ये होता है मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, ठीक। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। ये चेंज इन मोमेंटम हो गया और ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया। अब मोमेंटम वेक्टर जो है ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, चेंज इन मोमेंटम वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस वेक्टर प्लस चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस वेक्टर। इस मोमेंटम में एक्स एक्सिस का मोमेंटम चेंज होगा और वाई एक्सिस में ही मोमेंटम चेंज होगा। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है इसमें एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है, ठीक। उसी तरह से चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस यहां से देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को एक्स एक्सिस में लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अब प्रोजेक्टाइल में आपको पता है कि जैसे ये 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया तो इसकी एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगी यू एक्स और इनिशियल वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगी यू वाई। तो यहाँ पर इसका यू एक्स जो होगा वो हो जाएगा 50 cos 30 डिग्री, है ना, और यू वाई जो होगा वो होगा 50 sin 30 डिग्री। ये दोनों इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। प्रोजेक्टाइल में आपको पता है कि एक्स वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, यू एक्स कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ पर जब हम चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 0, क्योंकि एक्स में तो वेलोसिटी चेंज होगा ही नहीं। तो हमें क्या निकल के आया, चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया आपका 0, ठीक है। अब हम चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस जब मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, यहीं पे देखिए मैं इसको यहां पे मिटा रहा हूं। तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस ये हो जाएगा मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। अब चेंज इन वेलोसिटी वाई एक्सिस का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और कहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो अब आप ये देखिए ये वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है, ये 50 sin 30, sin 30 होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी, तो जब देखो प्रोजेक्टाइल डायग्राम में देखो ऐसे स्ट्राइक कर रहा है v वेलोसिटी से, तो ये इसकी हो गई वी एक्स और ये हो गई इसकी वी वाई, ठीक है। बात समझ में आया। कल मैंने आपको बताया था कि एक ही लेवल पे जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ आपने 50 मीटर से फेंका है तो ये भी आपका 50 मीटर पर सेकेंड ही आएगा, ठीक। ये ग्राउंड से 30 है तो ये भी ग्राउंड से 30 आएगा, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है, वैल्यू सेम आएगी।
तो वी वाई को मैं फिर क्या लिख दूंगा, वी साइन 30। तो वी फाइनल एलोंग वाई एक्सिस, ये वी क्या हो जाएगा आपका 50 साइन 30, है ना, यही आएगा, दोनों सेम वेलोसिटी होगी। अब ये आपका 25 मीटर पर सेकेंड होगा। अब डायरेक्शन देखो, अगर ये वाला डायरेक्शन ऊपर पॉजिटिव है तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, तो ये हो गया आपका माइनस। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ। तो चेंज इन मोमेंटम एलोंग वाई एक्सिस, ये आ जाएगा मास, फाइनल वेलोसिटी हो गई -25 माइनस इनिशियल भी हो गया -25, तो ये कितना हो गया, चेंज इन मोमेंटम एलोंग वाई एक्सिस, मास 1 kg है और ये आ गया आपका -50 मीटर पर सेकेंड, मतलब -50 kg मीटर पर सेकेंड। ये चेंज इन मोमेंटम एलोंग वाई एक्सिस आया। ठीक है, अब मुझे नेट चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो चेंज इन मोमेंटम एलोंग एक्स एक्सिस है 0 और चेंज इन मोमेंटम एलोंग वाई एक्सिस आया इतना। ठीक, तो अब हम कैसे बनाएंगे चेंज इन मोमेंटम, क्या होगा, तो फिर नेट चेंज इन मोमेंटम, ये जो है आपका मॉड अगर निकालो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये वाली, चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स का स्क्वायर प्लस चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई का स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, मॉड ऐसे आएगा, एक्स की वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू आई है -50 kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो 50 kg मीटर पर सेकेंड, यही आंसर है। ये क्या निकला आपका, चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग द फ्लाइट, है ना। तो अब आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए मैंने बताया कि मुझे क्या करना होता है। ठीक है, आप एक सीधा शॉर्टकट अप्लाई कर लीजिए इस तरह के केस में। अगर आपने इसको नोट किया है तो मैं मिटा दूं, जल्दी करो, है ना। ये समझाने के लिए मैंने बताया कि किस तरह इसकी वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज होती है, कहाँ पर क्या होता है ग्रेविटी के अलावा। अब आप देखिए प्रोजेक्टाइल के केस में अगर आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है, ठीक, तो जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गया, ये वेलोसिटी से फेंका गया थीटा एंगल पे, तो यहाँ पे आप सीधा चेंज इन मोमेंटम निकालो, मॉड 2mu साइन थीटा, ये u cos थीटा है और ये u साइन थीटा इस तरफ। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाकर बना सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है क्या कि ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये सिर्फ y कंपोनेंट की चेंज है, x कंपोनेंट की चेंज इसमें नहीं है, क्योंकि x कंपोनेंट का चेंज 0 होता है, तो नेट भी वही हो जाएगा जो y कंपोनेंट के अलॉन्ग है। तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे एक फॉर्मूला लिखकर बना सकते हो, और एक्यूरेट कंसेप्ट तो वह है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, समझ में आ गया।
ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा है ये? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल तो काफ़ी हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो है ना। अब अगर मैं सिर्फ न्यूमेरिकल ही कराने लग जाऊंगा तो कोर्स काफ़ी पीछे रह जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं मंडे टू वेडनेसडे थ्योरी पढ़ाऊँगा और एक दिन न्यूमेरिकल करता रहूँगा। न्यूमेरिकल भले ही पीछे चलता रहे लेकिन सारे कवर तो करने हैं, ठीक है। तो आप लोग बेटर होगा कि मुझे जो मैंने आपको भेजा है ना एनसीईआरटी या जो पीडीएफ भेजा है, तो उसमें आप बनाओ और मुझे मार्क करके भेज दो कि सर ये पढ़ना है, ये न्यूमेरिकल समझना है। तो मैं उसको थर्सडे को डिस्कस करूँगा, ठीक है। और मंडे से मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगा। सब में लगभग ऐसे ही कंसेप्ट है, जो आपने पढ़ा है उसी को यूज़ करना है, कुछ नया चीज़ नहीं है। आप पहले बनाइए, देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मंडे को देखते हैं, न्यू चैप्टर लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे।